बहुत शुक्रिया सर। सर अब मैं आपका इससे मुंसलिक दूसरा सवाल ये है कि हम इसको किस तरह दोबारा नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं बुक रीडिंग को। सर एक तो यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया यूज़ करते हुए देखा है कि एक बीबीसी ने उसको कवरेज दी है बाकायदा। बांग्लादेश में एक लड़के ने, एक यंग स्टूडेंट है वो, उसने एक दरख्त को यूटिलाइज़ किया है लाइब्रेरी बनाने में। उसने कहा पहले वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा गाय खा की हरकतें होती थी, लोग जुआ खेलते थे और इस तरह की हरकतें करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस दरख्त को कन्वर्ट कर दूँ एक मतलब पॉजिटिव चीज़ में। तो उसने वहाँ पे एक बाकायदा खूबसूरत सी लाइब्रेरी बनाई है। वहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारे नौजवान या फिर हमारी गवर्नमेंट स्पेशली कब इस तरह की पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोलेगी और इस मतलब ताकि लोग आएँ पढ़ें, रीडिंग का रुझान। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, बुक रीडिंग कर देंगे, हमारा तो जो मतलब जो बस बना हुआ है दिमाग में एक बॉक्स बन गया, उससे बाहर निकल के सोचना ही नहीं चाहते। तो ये कब नॉर्मल आएगी? ये आपका पहला वाला क्वेश्चन जो था एजुकेशन के ऊपर, मैं उससे ही कनेक्ट करना चाहूँगा। असल में एजुकेशन का जो प्राइमरी मकसद होता है, मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी मकसद जो होता है एजुकेशन का वो जॉब एक्वायर करना नहीं होता। तालीम का मकसद ये नहीं होता। तालीम का मकसद होता है कि लोगों को इनलाइटन करना, ठीक है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना। हमारे यहाँ जो सिस्टम पाया जाता है कि लाइब्रेरीज़ या बुक रीडिंग के कल्चर को इस वजह से भी प्रोमोट जानबूझकर नहीं किया जाता क्योंकि लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग से दूर रखा जाए। फॉर सपोज़ आप एग्जांपल ले लें, हमारे जो सिलेबसेस हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें क्वेश्चन करने को एक समझें कि बुरा समझा जा रहा है। स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग का कोई एलिमेंट नहीं है। वहाँ पे क्रेमिंग को वो किया जाता है, तरजीह दी जाती है, प्रोमोट किया जाता है क्रेमिंग को। ये आप ना सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होता है, क्रेमिंग को तरजीह दी जाती है, ना कि उसको। फिर लाइब्रेरीज़ हमारे यहाँ अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ बिल्कुल नहीं है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में आपको हार्डली कोई एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग मिले जिसमें कुछ बुक्स ना होने के बराबर आपको बुक्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अगेन सोसाइटी कौन बनाते हैं? इंडिविजुअल्स बनाते हैं। हम इंडिविजुअल्स का फोकस क्या है, किस चीज़ को हम तरजीह देते हैं? हमारे यहाँ मतलब जो दरगाहें हैं या दूसरी जो चीज़ें इस तरह की डॉगमास जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, ना कि एजुकेशन की तरफ से। ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, एलीट और उसके अलावा जो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये सारे इसमें बराबर के रोल प्ले करते हैं। सर आप ही की बात से मुझे एक बात याद आ गई कि एक बुक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज़ जी सर। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी बच्चों को जो उनकी असल तारीख है उससे हटाकर अपनी मर्जी की उसमें शामिल कर दी है। और यानी कि अगर बच्चों को उनकी तारीख ही नहीं पता होगी, यानी कि वो बच्चा मन से पढ़ रहा है, वो जो पढ़ता है उसको सब अच्छा है क्यों दिखा रहे हैं आप? सब अच्छा, इतना अच्छा कुछ भी नहीं है देखा जाए अगर उसको। तो अगर वो बुक मैंने स्टार्ट की हुई है तो फिर उसमें मुझे पढ़ के अफसोस हुआ है कि हमने पता नहीं इतने साल 10 साल गलत मुताला पाकिस्तान पढ़ा जो हमें पढ़ाया जाता है। पूरी पाकिस्तान की तारीख आप काट लें तो कैसे वो बच्चा बड़ा हो कि अपनी उस तारीख में इंटरेस्ट लेगा? सब भी अच्छा है, जब तक आप उसको वो तो ना तनकीद बराए इस्लाम वाला फैक्टर नहीं आएगा, सब अच्छा ही है तो फिर बेहतर तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी अच्छा है। तो वो जो के अजीज़ की अगर बुक सब पढ़ लें तो फिर सर ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ की लोग इसको अभी तक कोई सी चैलेंज क्यों नहीं कर रहे कि हम अपने करिकुलम जो है उसको सही करें, ना कि गलत हिस्ट्री बता रहे हैं और वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बेसिक्स ही ख़राब है, बुनियाद ख़राब होगी तो हमारे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ हाजिरा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या हुआ था कि अयूब खान के एरा में, इससे पहले अयूब खान से पहले पाकिस्तान में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। हिस्ट्री कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमें हिज स्टोरी पढ़ाई गई है। उसके बाद मैं उसे बोलता हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं, हिज स्टोरी बोलूँगा, ठीक है। तो अयूब खान क्या करता है, हिस्ट्री को ख़त्म करके पाकिस्तान स्टडीज़ को और आपका सोशल स्टडीज़ की बुनियाद रखता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि क्योंकि हर चीज़ की जो पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के काफ़ी पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उसमें जो पर्सपेक्टिव बताए गए हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के। और ऑब्वियसली ये सच नहीं है, ठीक है, ना सच के करीब करीब है। फॉर सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस बुक से, के अजीज़ की बुक से, कि पाकिस्तान में हम बनाते हैं ये पाकिस्तान डे मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है।
और ये प्रैक्टिकलिटी में या जो सच्चाई में ये 24 मार्च है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें पाकिस्तान में कहा जाता है कि बेहतरीन केनाल सिस्टम है, ठीक है। मगर जब फ्लड्स आई थी 2022 की या उससे पहले 2010 की फ्लड्स आप देखें तो आपको केनाल सिस्टम का पता लगेगा, ठीक है। ये बताया जाता है कि वीट प्रोडक्शन में पाकिस्तान 7 नंबर पर है। पाकिस्तान स्टडीज़ की जो ये बच्चों को पढ़ाई जाती है करिकुलम जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में, उसमें पढ़ाया जाता है 7 नंबर पर वीट प्रोडक्शन हमारी। उसके बावजूद भी हम रशिया और यूक्रेन से वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मसले हैं। और ये बात करने का मकसद यहाँ पे ये है नाज़रीन कि आपको पता चले कि हमारी जो करिकुलम की बुक्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो सीनियर्स जो मतलब एजुकेशनिस्ट हैं वो बैठ के डिज़ाइन करते हैं, दर हकीकत वो हमने फ़िल्टर करके दिखा रहे हैं आपको। इसलिए बुक रीडिंग का टॉपिक आज इस इंटरव्यू में रखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि जो बुक्स हम पढ़ लेते हैं ना उनमें सच्चाई नहीं। आपको 2-3 बुक्स रीड करनी चाहिए और मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने चाहिए, फिर आपको सोचना चाहिए कि कौन सा सही है। तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो इसलिए ये मतलब ये सवाल करने का मकसद है। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कितनी उम्र में किताबों का मुताला शुरू किया और आपकी शख्सियत पर ये कैसे असरअंदाज हुआ, यानी कि आप जो आपकी पहली शख्सियत होगी वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी जी एग्जैक्टली बुक्स पढ़ने से, और उसके बाद आपका जो मतलब सोचने का अंदाज है वो चेंज हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो ये आप शेयर करें हमारी ऑडियंस से ताकि सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली मैंने रीडिंग काफ़ी देर स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। जब मैं 8th क्लास में आया तो आई एम हाईली थैंकफुल टू माय टीचर सर शिराज अहमद सुमरो, जिन्होंने मुझे टीचिंग के बारे में बताया ना, बुक रीडिंग भी होती है अपार्ट फ्राम सिलेबस। तो वहाँ से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, मगर उस दौरान मैंने ज़्यादातर जो बुक्स पढ़ी थी वो मेरी मदर टंग सिंधी और उर्दू में थी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट पास कर ली और सोशल स्टडीज़ की तरफ मैंने रुजू किया, जाना चाहा, तो उसके बाद मैंने एक रीडिंग जो प्रॉपर रीडिंग जिसे बोला जाता है वो मैंने 2013 से शुरू की थी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। और इसका दूसरे सवाल के ऊपर आ जाए जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगा। वो ये है कि कहा जाता है अ रीडर लिव्स थाउजेंड्स लाइफ बिफोर ही और शी डाइज, ठीक है। तो क्या होता है कि और रीडिंग के लिए बोला जाता है रीडिंग इज़ द मोस्ट सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो रीडिंग काफ़ी एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है रीडर के ऊपर। सबसे पहले आप आ जाएं, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट होती है जो रीडर होता है। दूसरा कि उसको वेरियस पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं, वेरियस पैराडाइम्स मिलते हैं, जिसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, फ़लसफ़ा, जो भी आप चीज़ को देखें तो उसमें वेरियस डिफरेंट पैराडाइम्स मिलेंगे, लेंसेज मिलेंगे, जिसको हम हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को वगैरह वगैरह को हम डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके वेरियस हॉरिजन को, एंगल्स को हम समझ सकते हैं। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्रूमिंग के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई भी मस्ट रीड बुक्स बताएं जो कि इंडिविजुअल को उसकी लाइफ में कभी भी वक्त मिले, क्योंकि आजकल हमारा सबसे बड़ा ये शिकवा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बुक रीडिंग का। हम 2-2 घंटे सोशल मीडिया पे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन 15 मिनट अगर हम किताब रोज़ की पढ़ लें तो उसका एक बहुत, और 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगी बुक। अगर आप 15 मिनट्स पर डे रीडिंग करेंगे तो 1 मंथ में बुक ख़त्म हो जाएगी। तो अगर सर आप बताना चाहें कि कोई मस्ट रीड बुक्स जो किसी भी स्टूडेंट को लाजमी पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में जब भी मस्ट रीड बुक्स की तो लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। मगर मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ साल पहले बुक आई थी, 2 बुक्स आई थी, वैसे तो 3 मगर 2 बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा। यू ऑल नो हरारी की होमो सेपियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, एंड इसकी दूसरी बुक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। दूसरी बुक है विलियम डी ब्रेस की, वो है क्रिएशन फ्रॉम नथिंग अंटिल नाउ। ये फ़िलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है इंसान की एग्जिस्टेंस शुरू से लेकर आज तक, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन से कार्बन कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके बाद फिर अगर आप आ जाएँ दूसरी बुक्स के ऊपर, वाई नेशंस फेल, ठीक है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है, मर्डर ऑफ हिस्ट्री जैसे कि आपने बताया, ये कुछ बुक्स हैं जो मस्ट रीड हर किसी को पढ़नी चाहिए, जैसे कि हमें एक ऑब्जेक्टिव या इंटर सब्जेक्टिविटी की तरफ एक डायरेक्शन मिले।
नाज़रीन, यहाँ पे हमारे इंटरव्यू का इख्तिताम होता है क्योंकि हमारे सारे सवाल हो गए। और सर मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने हर सवाल का बहुत ही तफसील से जवाब दिया और अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस इंटरव्यू को सुनकर कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले इंटरव्यू में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।